गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिव्यू 522 ब्लॉग। कैसे हैं सब, कमेंट में बताना। और मैं पहले से ठीक हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मतलब थोड़ा दर्द कम हो गया, दवाई खाने के बाद दर्द कम हो गया थोड़ा। और बस सुबह के बज चुके हैं 9:30। गुड मॉर्निंग। मौसम ठीक ठाक है, धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही, दोनों टाइप का मौसम है। आर्यन गया है स्कूल, मम्मी आज घर पे हैं। और बाकी पीछे तो महाराज जी सो रहे थे, जैसे ही देखा कैमरा ऑन कर ले भी दिखा देगी तो हट गए। मम्मी के काम के लिए मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ती, वो ठीक है, लेकिन ऐसे स्कूल ना जाओ तो फिर क्या कर सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो चलिए आज देखते हैं नाश्ते में क्या बनाते हैं, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली। और सब्ज़ी कुछ थी नहीं, तो वैसे भी कल रात में खाना नहीं बनाया था, आपको तो पता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं, खाते हैं, फिर आपको भी खिलाते हैं साथ में, ठीक है। आवाज़ बहुत स्लो आ रही ना? अरे यार आवाज़ स्लो नहीं आएगी, प्रॉपर बोलेंगे। तब तक आपको दिखाते हैं छज्जे का नज़ारा। पूरे फैले पड़े हैं, ये गीले हो गए थे वही कपड़े हैं। और ये मौसम का नज़ारा कुछ इस टाइप का है। 9 बजे तक सो रहे थे, ऐसे ही बेड पड़ा है। वो हटाएंगे भी नहीं, वो भी हम ही लोगों की जिम्मेदारी हटाने की। और चाय खाने पीने जा रहे हैं, आप लोग भी आके खा जाइए। ये परसों का चना भैया मंडे को बना था, रखा था फ्रिज में, तो वही खा रहे हैं। मम्मी भी खा रही हूँ। मैंने बहुत संभाल के रखी थी मेरी फ्लावर ज्वेलरी, ये पिछले से पिछले साल की है। और नीचे भी है, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। हाँ अभी दिखाती हूँ। तो गाइस ये मेरी येलो कलर की ज्वेलरी है, ये मांग मेहंदी, ये कान का, ये गले का, ये हाथ का है, और बस इतना ही है। और ये दूसरी वाली, ये गले का, ये हाथ का है, ये मांग मेहंदी, और ये कानों का। ये ऐसी है, बताना कैसी लग रही है, कौन सी पहननी चाहिए, ये या नॉर्मल वाली ज्वेलरी, क्योंकि ये दिक्कत बहुत करती भैया। गाइस हमारी तैयारी चल रही, जैसा कि आपको मैंने दिखाया फ्लावर ज्वेलरी। और अगर मैंने फ्लावर ज्वेलरी नहीं पहनी तो मैं फिर नॉर्मल ज्वेलरी पहनूंगी। येलो कलर का मेरा लहंगा होगा। बाकी देखते हैं क्या कैसे करते हैं, आपको बता देंगे। साथ ही साथ मैंने आपके कमेंट भी पढ़े कि ऋतु एक चैलेंज करो, पूरा दिन साड़ी वेयर करने का चैलेंज करो। अभी तो नहीं, बट हाँ मैं एक दिन ज़रूर करूँगी कि पूरा दिन साड़ी वेयर करूँ। वैसे मुझे बहुत दिक्कत होगी, बट मैं ट्राई करूँगी, ये चैलेंज एक्सेप्ट ज़रूर करूँगी। ओके तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। और खाना बनाना है, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बना है। मम्मी भी घर पे है, तो हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि जल्द ही हम ये शूट करने वाले हैं। चुका है, आज बना है खड़ा उड़द की दाल और चावल, खीरा भी रखा हुआ है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, मैं तो खाने जा रही हूँ, भूख लगी है। सो गाइस मैं कोचिंग जा रही हूँ। कोचिंग मौसम अजीब सा हो रहा है, जब मैं कोचिंग जाने का टाइम होता है तब मौसम अजीब हो जाता है, ऐसा लग रहा है बारिश होगी। मैं दिखाती हूँ एक, जी देखो कैसा मौसम हो रहा है, लग रहा है कि बारिश होगी या नहीं। वैसे ही मैं कोचिंग नहीं जा पाती हूँ, जब सोच रही हूँ तब दिक्कत हो जाती है। एक्चुअली जाती इसलिए नहीं हूँ, काम पड़ जाता है कुछ ना कुछ। और फिर कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो बीच बीच में पूरा कर ले रही हूँ। मैम भी हमारी लेट से आती है तो इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ, काम में बिज़ी हो गई इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। और आज ब्लॉग ध्यान से नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि ठीक हो गए हो, बस ये लग रहा है कि सूजन टाइप की लग रही है, तो इसलिए अजीब लग रहा है। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जैसा भी बना रही हूँ आप सपोर्ट कर देना। और नेगेटिव कमेंट वालों को कुछ नहीं कर सकते, उनको करने दो, वो देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं, निकलते हैं कोचिंग। बारिश होगी तो साइड में कहीं खड़े हो जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। इस बारी बहुत तेज होने लगी। अच्छा हुआ मैं निकली नहीं थी तो मैं रास्ते में भीग जाती। दिखाती हूँ वेट, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आपको सुनाई दे रही होगी तब भी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो क्या कर सकते हैं, नहीं अभी है जाने का, गिर बहुत तेज़ बारिश रही। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं जब शूट प्लान करूँगी उस दिन पानी ना गिरे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दिक्कत ये हो जाएगी कि मतलब मौसम ठीक रहता है, बट बारिश में शूट कैसे करेंगे, फ़ोन भी भीग जाता है।
चलिए खैर, बारिश मुझे अच्छी लगती है बट काम थोड़े रुक जाते हैं। मतलब सुबह से नहीं हो रही, दोपहर भर नहीं हुई, जब मैं जा रही हूँ तभी बारिश होना शुरू हो गई। चलिए कोई बात नहीं। मम्मी से कुछ कहते हैं बनाने के लिए, वैसे उनका मूड ख़राब हो जाता है जैसे कुछ बनाने को, लेकिन मन कर रहा है कुछ खाने का। देखते क्या बनाती हैं, कहते हैं कोशिश कर सकते हैं हम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, सो गाइज छुट्टी हो गई मेरी आज तो, और मेरा ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो आप लोग, बहुत चिंता करते हो मेरी। अच्छी बात है, मुझे इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मिली है जो मुझे इतनी चिंता करती है। ठीक हो गया है, बस ये मतलब थोड़ा सा सूजन टाइप लग गई। मतलब आज और मैं दवाई ले आऊँगी तो ठीक लगने लगेगा। अब मुझे नेल पेंट लगानी है। नेल पेंट इसलिए लगानी है क्योंकि ये रिमूव नहीं हो रही। जितने रिमूवर होते जैसे थिनर, मैं कम रेंज वाला यूज़ करती हूँ तो उससे रिमूव ही नहीं होता। घिसते रहो रिमूव ही नहीं होता। मतलब जो थिनर होता और एक रिमूवर होता है, रिमूवर से रिमूव करो तो फिर भी रिमूव हो जाता, बट ये जो है पता नहीं क्या है यार, से रिमूव ही नहीं होता। मुझे नेल पेंट लगाने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बचपन से नेल्स बढ़ने होने चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब स्कूल में मेरे नेल्स कटवाए गए थे, मुझे इतना गुस्सा है, तब से मेरे नेल्सों में ऐसी नज़र लगी कि बढ़ते तो हैं बट अजीब सी डिज़ाइन बन के टूट जाते हैं। कभी मेरे नेल्स एकदम बहुत बड़े नहीं होते, और इसके बड़े हो भी जाते हैं। जो सेकंड वाला है उसके नहीं बड़े होते, उसके मतलब बर्तन मांजने में घिसते रहते हैं ना भाई। मैं तो भाई सारे घर के काम करती हूँ, अभी ये तो है नहीं कि काम नहीं किया, बर्तन नहीं धुलने, क्योंकि मेरे नेल्स टूट जाएंगे। प्यार है नेल्स से, लेकिन इतना भी नहीं है कि काम ही नहीं करने घर के। और थैंक यू सो मच गाइज, 2 मिलियन हिट्स वीडियो गई है मेरी मेकओवर वाली। थैंक यू कि आपको पसंद आया, और मुझे भी पसंद आया, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा मेकअप जैसा भी हो, मतलब लोगों को भी पसंद आए और मुझे भी पसंद आया। तो मेकअप आर्टिस्ट हमारी बहुत अच्छा मेकअप किया उन्होंने। और क्या कह रही थी, मैं मंदिर जाने के लिए भी आज सोच रही थी, मंदिर भी नहीं जा पाई। अब ये है कि हमारे यहाँ लास्ट में बारिश होती है, पूरी दुनिया में जब बारिश हो जाती है तब लखनऊ में बारिश होती है। अगस्त सितंबर में तो होगी, है ना। आयुष के बर्थडे पे बारिश नहीं होती है। आयुष का बर्थडे जब वो छोटा था, जब पैदा हुआ था, तब की बात बता रही हूँ, तब भी बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। पूरा जब वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ पे कच्चा था, मिट्टी पानी भर गया था, बहुत सारी बारिश हुई। और उसके बाद दूसरी बार जब उसकी पिंक वाली साइकिल आई थी, जब उसके बर्थडे पे एक बार पिंक साइकिल आई थी, मुझे सब याद है, तब भी बहुत बारिश हो रही थी। तो बारिश की वजह से कभी कभी इसका बर्थडे नहीं है। बारिश में भीगते हुए लेके आए थे, और पापा कुछ खाने के लिए भी लेके आए थे, और मतलब तब भी बारिश हो रही थी, इस वजह से बर्थडे नहीं हो पाया। तो कभी कभी मतलब काफ़ी बार इसका बर्थडे इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बारिश में ये पैदा हुआ है। मतलब सब अलग अलग जनरेशन के हैं। वो बारिश में पैदा हुआ, मैं बहुत गर्मी में पैदा हुई, और तू ये मीडियम मौसम में हुआ। मतलब अप्रैल में ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है, ठीक रहता है मौसम। तो आप लोग कह रहे थे कि आर्यन का क्रिएटिविटी चैनल खुलवा दो, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट का। कैसे खुलवा दूँ यार, मेरा फ़ोन नहीं ठीक है, मैं कैसे बताऊँ, पूरा फ़ोन ब्लैंक हो जाता है। अब मेरे पास वैसे भी, हाँ सबका मैं भी बोलना चाहूँगी कि एक लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो कह रही थी कि मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आपको पैसे दे देती हूँ, फ़ोन ले लो। हाय, इतना बोल दिया वो ही काफ़ी है। और मैं खुद कोशिश करूँगी यार, मैं खुद पैसे कमाऊँ और अपने दम पे ले लूँ फ़ोन। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं फ़ोन लूँ, क्योंकि इस फ़ोन से मैं परेशान हो गई। 2 साल हुए इसको फ़ोन को लिए हुए, और ये इतनी बेकार सिचुएशन में है। मैं जब ले रही थी तब भी मम्मी से कही थी, मम्मी इसमें पैसे बर्बाद कर रही हूँ, थोड़ा रुक जाते, थोड़ा महंगा फ़ोन लेते। मेरे लिए मतलब मैं जो काम करती हूँ, वीडियो वगैरह और एडिटिंग वगैरह, इतनी सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में चलती, तो मेरे लिए तो भैया ये ओप्पो और वीवो किसी काम के नहीं। या तो फिर सैमसंग, या तो वन प्लस तो फिर रियलमी तो बिल्कुल बकवास है, बेवकूफ़।
आईफोन लेना चाह रही हूँ, मतलब आईफोन लेना चाह रही हूँ, लेकिन आईफोन लेने की अभी हमारी सिचुएशन नहीं है। तो फिर देखते हैं कब क्या कैसे होता है। होप सो सब ठीक हो, और जो नेगेटिव कमेंट वाले हैं वो नेगेटिव कमेंट और ज़्यादा करते रहें, व्यूज़ देते रहें, ताकि मेरी इनकम आए यूट्यूब की, तो आप लोगों को भी खुशी हो, है ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, और भगवान करेगा ये दिन बहुत जल्दी आएगा। और क्या कहना था, हाँ, किसी ने ये भी बोला था कि मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, आप हमेशा मुझे नेगेटिव, मैं किसी को नेगेटिव में नहीं लेती यार। प्लीज़ ये कहना छोड़ दो कि मैं नेगेटिव में लेती हूँ या मुझ में एटीट्यूड है। वो सामने वाले बंदे को लगता है मेरे बोलने का तरीका, क्योंकि मैं साफ़ सुथरा एकदम खड़े वर्ड्स में बोलती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं बातों को घुमा दूँ और इंसान भी कंफ्यूज हो जाए, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ। तो मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बोलती हूँ, सामने वाले को वो बुरा लग जाता है, एटीट्यूड लग जाता है, तो ये मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। सॉरी, मुझे शुगर कोटेड करना नहीं आता है, मैं बटर नहीं लगा सकती, मैं जैसी हूँ जो हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है। तो इसलिए कि आपकी हेल्प कर सकती हो, आप रील्स बनाते हो, आपके कुछ व्यूज़ आएंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा। बहन मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, मैं बात करूँगी, देखते हैं क्या है कैसे, अगर सही लगा तो कर लेंगे। और किसी ने ये भी कहा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मैं सिखाती हूँ, द हया गर्ल शायद उनकी आईडी है। बहन कहाँ पे सिखाती हूँ, कहाँ रहती हो, मुझे कांटेक्ट करो इंस्टाग्राम पे, अगर यहाँ कहीं आसपास में हो तो मैं पता करूँ, सीख लूँ वहाँ के, यार हेल्प हो जाएगी मेरी बहुत। ओके सो गाइस, बारिश हो रही है अभी, बस थोड़ी देर में मिलते हैं। मम्मी चाय बनाने को कह रही थी, लेकिन मम्मी चली गई बाहर। तो अभी जब मम्मी आ जाएंगी तो चाय पिएंगे, ओके, फिर आपको भी पिलाएंगे। बाय। आलू छीलते हैं, कुछ बनाते हैं टेस्ट के साथ। ये रखा है कॉर्नफ्लावर, मतलब अरारोट हिंदी में बता दो। और वो गाजर कट रही है, कुछ तो बना रहे हैं हम लोग, अभी पता चल जाएगा आपको। तो जो गाइस आलू छीला था उसमें मिलाया धनिया, गाजर, ये सब मिक्स करके, नमक, पीसी खटाई, लाल मिर्चा, ये सब डाल के हम बनाएंगे कटलेट। बहुत तरीक़ों से मतलब कटलेट बनता है, ब्रेड का भी बनता है और बहुत तरीक़ों से बनता है। ये अरारोट आलू वाला है, सब मिक्स करके कढ़ाई में तलेंगे, टेस्टी बनेगा। अरारोट इसी में मिक्स कर लेंगे, फिर बनाएंगे गोल गोल, या जैसे भी शेप में आप बनाना चाहो बना सकते हो। ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से गूंद लिया जाए, ताकि चिकना हो जाए, जैसे आटा नहीं गूंदते वैसे ही करना पड़ेगा, लग रहा है इसको। रेडी हो चुका है, अब इसके गोल गोल बना के, ये देखिए तेल गरम हो रहा है, इसी में डाल के फिर बना लेंगे, और 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा, क्योंकि आलू वैसे भी बॉयल था तो पकने में टाइम ही नहीं लगेगा ज़्यादा। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से, फिर आपको मिलते हैं। हाथ में रिफाइंड लगाने के बाद ही इसको गोल गोल करिएगा, वरना फिर चिपकने लगेंगे ना, चिपकने लगता है। ये देखिए कितने छोटे छोटे। ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी हम ज़्यादा बनाते हैं। हाँ ऐसे भी बन सकते, सही बात है, हमने देखा भी ऐसे बनाते हुए। हम भी बनाते हैं, चेकआउट करते हैं हम लोग भी बना के। सो गाइस, ये बॉल हमने बना लिए और ये आधे कढ़ाई में 2 से 3 मिनट में पक जाएंगे, ज़्यादा थोड़े पकाना है इसको। चलिए पक जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस इसको ज़्यादा चलाते नहीं हैं, नहीं तो फूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तेज़ आंच पे करते हैं, और इसी के जैसे चीज़ बॉल भी बनते हैं, उसके अंदर बस अंदर चीज़ डाल दी जाती है, टेस्टी लगते हैं। तो गाइस देखिए गर्मा गर्म रेडी हो गए हैं और कुरकुरे एकदम बने हैं। आपको 5 मिनट तक तो पकाना ही है, मम्मी झूठ बोल रही थी। 2 से 3 नहीं, गाजर घिसी होती तो 2 ही 3। हाँ गाजर घिसी नहीं थी, ऐसे कट करके पतली पतली डाली गई थी, इसलिए 5 मिनट तो पकाना ही पड़ता आपको। गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं, मम्मी ने मेरी बात मान ली। आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग आ सकते हो, बहुत टेस्टी बने। हाय हमसे तो सब्र नहीं हो रहा, हम जा रहे खाने। तो गाइस फाइनली हमारा चंद्रयान लैंड करने वाला है। वाओ इतनी खुशी की बात है ये, वाओ बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा चंद्रयान अब चांद पे पहुंच गया। वाह पहुंच भी गया लग रहा है,
तालियां बज रही है, मोदी जी देख रहे हैं। वाह यार, कितनी खुशी महसूस हो रही कि आप चांद से फोटोग्राफ्स खींच खींच के भेजेगा यार। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। इस वजह से स्कूलों में 5:15 से 6:15 के लिए स्कूल खोल दिए गए, ताकि बच्चों को भी दिखाया जाए, समझाया जाए चीज़ें, और हम भी देख ही रहे हैं। तो गाइस, देखने के बाद आपको मिलते हैं। ओके, मैं मेडिसिन ले आई। आज मैं डेंटिस्ट के पास गई थी दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उसकी वजह से दांतों में दर्द होने लगा। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये एकदम रियल है। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तो मेडिसिन लिखे दे रहे हैं, बट आपके दांत सही नहीं है खड़बड़ निकले हुए हैं, इनको सही करवाइए। ब्रेसेस लगवाने के लिए कहा है। तो उसके बाद ही कह रहे हैं आप अगर लगवा लेंगे तो सही रहेगा, 1-1.5 साल के लिए लगेगा। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। अभी के लिए कह रहे हैं आपको हमेशा ये दिक्कत होगी, क्योंकि आपके दांत नीचे की ओर, मतलब ऊपर जाके लगते हैं ना, मतलब ऊपर, जैसे ऊपर लग रहे हैं, लगने की वजह से दिक्कत हो रही है। तो देखते हैं क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं। फ़िलहाल के लिए दवाई दे दी है, होप जल्दी आराम मिल जाए। फिर कुछ टाइम में हम वो करवा लेते हैं, क्योंकि सही रहेगा। दांत भी एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, कभी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, बताऊं कि मतलब मैं ले आई हूँ मेडिसिन। होप सो जल्दी ठीक हो जाऊं, क्योंकि दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसीलिए मैं चली गई लेने के लिए। चलिए, खाना बन गया है। आज मम्मी ने खाना बनाया, खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, क्योंकि गर्म पानी नमक से सिकाई करने को कहा, तो उससे भी स्वेलिंग थोड़ी कम होगी। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। खाना बन चुका है, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। चलिए खाते हैं। आप लोगों को भी खाना हो तो आप आ जाइए। वो आयुष का खाना, ये रोटियाँ। मम्मी और आर्यन ला रही हैं। आर्यन इधर लोटा हुआ है, इसको कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए लोटा रहता है ये। फिर इसकी टीवी चल रही, फालतू के शो। सो गाइस, खाना पीना हो गया, गर्म पानी से मुंह भी सिकाई भी कर ली, सब हो गया। दर्द नहीं जा रहा, दर्द बहुत हो रहा है। देखते कैसे जाता है। सो गाइस, इसी जगह पे ब्लॉग एंड करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट, बाबा जी, मिलते हैं कल।